हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन कहानी। और इस कहानी को सुन करके आपको बड़ा ही आनंद आएगा और कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। कहानी की जो शुरुआत होती है एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति से होते हैं। उस राज्य में उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं रहता है। उसे लगभग सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है और लगभग हर विषय में उसको जानकारी होती है। कहीं पर तर्क की बात आती है तो उसके तर्क हर किसी को आघात पहुंचाते थे, और कहीं पर अगर संवाद की बात आती है तो कोई उसे हरा नहीं पाता था। एक दिन वह व्यक्ति एक दुकान में जाता है। दुकान रहती है तेल की, और पुराने समय की बात होती है। वहां पे कोल्हू का बैल कोल्हू के चारों ओर घूमता रहता है। लेकिन उस विद्वान व्यक्ति को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहता है, इस बैल को हाँकने वाला कोई भी नहीं है, ये अपने आप ही गोल घूमते जा रहा है और तेल निकलते जा रहा है। तो वो उस दुकानदार से पूछता है कि ये बैल अपने आप घूम रहा है, कैसे? तो वो दुकानदार कहता है कि हे विद्वान व्यक्ति, आपको उसके गले में जो घंटी नजर आ रही है वही उस बैल को गोल घुमाई जा रही है। क्योंकि जब तक वो घंटी बजती रहेगी मुझे पता चलता रहेगा कि बैल चारों ओर घूम रहा है, और मैं निश्चिंत होकर के अपनी दुकान में बैठा रहूंगा। लेकिन जैसे ही घंटी बजनी बंद हो जाएगी मैं खड़ा उठ करके उसे फिर हाँकने लगूंगा। तो इस प्रकार से ये बैल गोल गोल घूमता रहता है। तो विद्वान व्यक्ति हंसता है और कहता है, अरे ये बैल तो बड़ा ही नासमझ है। इस बैल को इतनी भी अक्ल नहीं है कि मैं खड़े होकर केवल घंटी ही बजाता रहूं। तो वो दुकानदार उस विद्वान व्यक्ति के उस आंसर को सुनकर के बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहता है कि हे महाराज, आपसे विनती है, आप जल्दी से यहां से प्रस्थान कर दीजिए। आपकी जो छाया है वो इस बैल पर पड़नी नहीं चाहिए। कहीं आपके विचार ये बैल ना पकड़ ले, कहीं आपके जो तर्क हैं, जो आपकी बुद्धिमत्ता है वो इस बैल में ना चली जाए और ये बैल सचमुच खड़े होकर घंटी ना बजाने लगे। तब ना ही मेरा तेल निकलेगा और ना ही मैं अपनी दुकान को चला पाऊंगा। तो विद्वान व्यक्ति तो वहां से चले जाते हैं और हमारी जो कहानी है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को भी देखें, किसी भी पहलू को देखें, तो हम क्या कर रहे हैं? हम खड़े होकर के घंटी ही बजा रहे हैं। हम कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जहां पर हम हैं हमें सब कुछ मिल जाए। हम कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो हमारे पास हजारों तर्क होंगे। हम तर्कों में सफलता और असफलता निकाल देंगे कि हाँ मैं इसमें सफल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, लेकिन हम कार्य करने में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो विद्वान होना भी घातक है और विद्वान ना होना भी घातक है। अगर हम किसी विषय को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हम विद्वान हैं और अपनी जिंदगी में असफल हैं, तो वो जो बुद्धिमत्ता है वो केवल एक टैप रिकॉर्डर की भांति है। जैसे एक टैप रिकॉर्डर होता है ना, जैसे मान लो मैं इस वीडियो को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये वीडियो क्या हो रही है, इसमें ऑडियो रिकॉर्ड होती जा रही है, प्रत्येक शब्द रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं मोबाइल में इस वीडियो को खोलूं तो मेरा मोबाइल जो है, जो शब्द मैंने कही वो सारे शब्दों को दोहरा लेता है। और इस हिसाब से तो मोबाइल भी बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया। और हम आज तक यही समझते आ रहे हैं, जिसको किसी विषय का ज्ञान है वो बड़ा ही बुद्धिमान है, क्योंकि उसे चीजें याद हैं। केवल चीजें याद रहने से ही व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। हम अपनी सरलता को खोते जा रहे हैं। हम एक दिशा में ऐसे अंधे होकर आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी व्यक्तित्व के लिए काफी घातक सिद्ध हो रही है। तो इस कहानी से आप लोगों को भी क्या सीख मिली, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने विचारों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ